अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ इकोनॉमिक्स प्रोफेसर खंसा जुल्फ़कार। आज का जो हमारा टॉपिक है हम लोग उस पर तलब के बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स। तलब क्या है, हमारी डिमांड क्या है और कानून तलब क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो बेटा हम इसमें ये देखेंगे कि हमारी तलब जो है, डिमांड, वो क्या है। आम बोलचाल में हम लोग यूँ कहते हैं कि किसी भी शय के हसूल की तमन्ना या जो हमारी ख्वाहिश होती है वो हमारी क्या कहलाती है, तलब। लेकिन इनमें मुआशात में हम तलब को इन मायनों में नहीं लेते। फॉर एग्जांपल, एक फ़कीर है, वो कार या कोठी की ख्वाहिश रखता है। वो ख्वाहिश तो रखता है, वो उसका इरादा तो है, लेकिन वो कार और कोठी ख़रीद तो नहीं सकता ना। इसके लिए जो है हमारे पास जो है तलब के लिए दो शराइत का पूरा होना ज़रूरी होता है। शय को हासिल करने का इरादा और शय को हासिल करने की कुव्वत। यानी कि किसी भी चीज़ की हम ख्वाहिश रखते हैं, वो डिमांड रखते हैं। ठीक है, हमने उस चीज़ को हासिल करने का इरादा तो अपने अंदर पैदा कर लिया, लेकिन उस चीज़ को पूरा करने के लिए हम देखते हैं कि क्या हमारे पास इसका कुव्वत भी है, ताकत भी है, यानी कि क्या हम इसका परचेसिंग पावर भी रखते हैं। ठीक है, सादा अल्फाज में हम इसको यूं कह सकते हैं, तलब की ये आपकी डेफिनेशन है कि किसी भी शय की वो मिकदार ली जाती है जो एक शख्स एक ख़ास कीमत पर ख़रीदने के लिए तैयार हो। किसी भी शय की वो ख़ास मिकदार ली जाती है जो कोई शख्स एक ख़ास कीमत पर ख़रीदने के लिए तैयार हो। ठीक है, लेकिन एक शख्स ने उसका इरादा किया, इरादा के साथ साथ उसकी परचेजिंग पावर का, यानी कि उसके पास रकम का या ज़र का होना ज़रूरी है। जब तक हमारे पास ज़र नहीं है, हमने इरादा कर लिया। जिस तरह मैंने आपको एग्जाम्पल दी, एक फ़कीर है, उसने कार और कोठी की ख्वाहिश रखी, लेकिन यूँ तो नहीं है, उसने ख्वाहिश रखी और उसको ये चीज़ मिल गई। ठीक है, इसके लिए जो दो शराइत हैं, दो शराइत का पूरा होना ज़रूरी है। नंबर 1 है शय को हासिल करने का इरादा, शय को हासिल करने का इरादा है। जबकि दूसरी हमारे पास जो इसकी है शराइत है, वो है शय को हासिल करने की कुव्वत। यानी कि उसकी परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए, उसके पास जो ज़र है, जो पैसा है, वो भी होना चाहिए। अगर वो ज़र रखता है, कोई रकम रखता है अपने पास, इट मीन्स कि उसकी जो तलब है वो पूरी हो जाएगी। शय को हासिल करने का इरादा भी किया और उसके पास रकम है, ज़र है, तो समझे उसने जो ख्वाहिश थी उसकी, वो जो उसकी डिमांड थी, तलब थी, वो क्या हो गई, उसकी पूरी हो गई। नेक्स्ट हम आज देखेंगे यार, नेक्स्ट इसके टॉपिक में कानून तलब से क्या मुराद है। कानून तलब से क्या मुराद है, हम लोग देखते हैं कि जब किसी शय की कीमत में कमी होती है तो उसकी तलब क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, जब किसी शय की कीमत में कमी होती है उसकी तलब बढ़ जाती है, जबकि किसी शय की कीमत में इजाफा होता है, ठीक है, तो तलब हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब किसी शय की कीमत में कमी हुई, तलब बढ़ गई, और किसी शय की कीमत में इजाफा हुआ तो तलब क्या हो गई, कम हो गई। ये जो है हमारा तलब का उसूल है। अब हम इसमें देखते हैं कि कानून तलब भी वो आपसे कहता है कि अगर देगर हालात बदस्तूर रहें, अगर देगर हालात बदस्तूर रहें, किसी शय की कीमत में इजाफा हो जाए तो उसकी तलब क्या हो जाती है, सुकड़ जाती है, यानी कि कम हो जाती है। ठीक है, अगर किसी शय की हमारी कीमत में कम हो जाए, ठीक है, तो उसकी तलब क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। हम इसमें यूँ देखते हैं कानून तलब में कि कीमत और तलब के दरमियान माकूस रिश्ता पाया जाता है। ठीक है, यानी कि ये एक दूसरे के उलट होते हैं, ये एक दूसरे के उलट होते हैं। अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी कम होती है, अगर एक चीज़ कम होती है तो दूसरी क्या होती है, बढ़ती है। जस्ट हम इसमें ये तलब को नहीं देखते, हमने इसमें तलब में, डिमांड में, हमने इसको कीमत को भी देखना होता है कि कीमत के चेंज होने से हमारी तलब पर किस तरह की तब्दीली रोनुमा होती है। जी, नेक्स्ट हमारे पास हम यूँ देखते हैं, इसकी डायग्राम और गोशवारे से हम वजाहत भी करते हैं। डायग्राम और गोशवारे में देखें, हमने क्या लिया, एक चीज़ ली है, एक शय, हमने ली घी की कीमत, गोशवारा है हमारा घी की कीमत, और दूसरे कॉलम में हमने इसको शो किया इसकी डिमांड को, इसकी तलब को। ठीक है, अब घी की कीमत जो है वो हमारी 80 से 70, 70 से 60, 60 से क्या हो रही है, 50 रुपीज़। ठीक है, 50 रुपीज़, यानी कि आपकी जो कीमत है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। कीमत जो है हमारी वो क्या हो रही है, कम हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा हमारे पास कॉलम है, दूसरे कॉलम में देखें हमारे पास तलब क्या है, 20 है, और नेक्स्ट हमारे पास 70 पे 30 है, 60 पे क्या हुई, 40,
फिर ये 50 है। इट मीन्स कि हमारी जो तलब है वो क्या हो रही है, वो बढ़ रही है। कीमत कम हो रही है तो तलब क्या हो रही है, हमारी बढ़ रही है। कीमत कम होगी तो तलब बढ़ेगी, अगर कीमत बढ़ेगी तो आपकी तलब कम हो जाएगी। देखें ये चीज़ जो है आपकी, ये आपके फैलाव को शो करती है, फैलाव को शो करती है, यानी कि आपकी जो डिमांड है, आपकी जो तलब है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये चीज़ किसको शो करती है, सुकड़ाव को शो करती है। ठीक है, ये चीज़ हमारी किसको शो करती है, सुकड़ाव को। अब देखें कीमत 80 थी, हमने तलब क्या की, 20 की। अब कीमत क्या हो गई, 80 से 70 होगी, कीमत हमारी क्या होगी, कम हो गई। अब 70 पे हमारी जो डिमांड है वो 30 हो गई है, यानी कि 70 पे हमारी जो डिमांड है वो बढ़ गई है। 80 के मुकाबले में 70 पे जो है कीमत पे हमारी डिमांड बढ़ गई है। इसकी मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देती चलूँ। आम एग्जांपल जिस तरह हम माशरत में देखते हैं, कोई आलू है, सब्जी है, जिस तरह से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती हो जाती हैं तो हम क्या करते हैं, उसकी डिमांड में इजाफा कर देते हैं, उसकी तलब में इजाफा कर देते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम लेना शुरू कर देते हैं। जो ही किसी चीज़ की कीमत में इजाफा होता है हम उस चीज़ की डिमांड को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, क्योंकि कीमत में इजाफा हो रहा होता है। हो सकता है हमारी आमदनी के बजट में ना हो और हम चाहते हैं कि ऐसी अशिया खरीदें जिससे हमारी कीमत क्या हो, कम हो या स्टेबल हो। इसी तरह से जब कीमत बढ़ेगी तो हम अपनी डिमांड को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, और कीमत हमारी कम होती है तो हम अपनी डिमांड को बढ़ा देते हैं। इसकी डायग्राम में देखते हैं। देखें स्टूडेंट, इसकी डायग्राम में कानून तलब की एक्स एक्सिस पर हमारे पास है तलब, ठीक है, हमने एक्स एक्सिस पर तलब को रखा है, हमारी डिमांड है, जबकि वाई एक्सिस पर हमने किसको रखा है, कीमत को रखा है, प्राइस को रखा है। अब हमने ये देखना है, इसी गोशवारे को देखते हुए हमने ये डायग्राम ड्रा करनी है। हमने 80 रुपीज़ है, 80 पे हमारी क्या थी, तलब 20 थी। देखें 80 रुपीज़ है और तलब हमारी क्या है, डिमांड 20 है, ठीक है। 80 को हमने राइट साइड पे लिया और 20 को हमने ऊपर की तरफ से क्या किया, ड्रा किया, तो हमारे पास पॉइंट क्या आया, ए पॉइंट आया। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट 70 रुपीज़ है, 70 रुपीज़ पे हमारी जो डिमांड है वो 30 है। अब 70 पे 30 है, देखें ये हमारे पास क्या है, 70 है, अब 70 पे ये हमारे पास है 30, ठीक है। अब 30 हमारे पास रुपीज़ है, हमने 30 को ऊपर की तरफ ड्रा किया, जबकि 70 प्राइस है, हमने इसको राइट साइड पे लेकर आए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 60 पे हमारे पास है 40। अब 60 क्या है, हमारी प्राइस है, जबकि 40 हमारे पास क्या है, डिमांड है। अब 60 पे देखें ये प्राइस है हमारी, हम इसको राइट साइड पे ले आए और देखें ये हमारे पास है 40 को हमने क्या किया, ऊपर की तरफ ड्रा किया, हमारे पास तीसरा पॉइंट आ गया, सी पॉइंट, ठीक है, ए बी सी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 50 है, 50 क्या है हमारे पास, प्राइस है, अब हमारी डिमांड क्या है 50 पे, 50 ही है, ठीक है। देखें अब 50 हमारे पास प्राइस है, अब हमने क्या किया, ये देखें ये तलब क्या हमारी 50, ठीक है। इसी तरह से हमें जो नुकात हासिल हुए ए बी सी डी, अब इन्हीं नुकात को मिला के हमने एक कर्व बनाया है, वो कर्व हमारा क्या कहलाता है, डी डी कर्व कहलाता है, यानी कि खते तलब कहलाता है, ठीक है। ये हमने जो टॉपिक देखा है, एक फर्द का गोशवारा तलब देखा, हमने एक फर्द की बात की है। देखिए स्टूडेंट, हमने इस टॉपिक में पढ़ा फर्द के बारे में, यानी कि एक फर्द है वो अपनी आमदनी को किस तरह से खर्च करता है, यानी कि वो कीमत किसी चीज़ की प्राइस या उसकी डिमांड को किस तरह से लेकर चलता है। हमें ये अंदाज़ा हुआ कि जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो उसकी तलब कम हो जाती है। सिंपल सी बात है, जब कीमत बढ़ेगी तो हम लोग क्या करेंगे, उस चीज़ की डिमांड जो है वो तलब है हम कम कर देंगे, हम उस चीज़ को लेंगे नहीं या उस चीज़ का लेना कम कर देंगे। हाँ, जब हमारी कीमत में कमी आती है तो हम उस चीज़ की डिमांड को बढ़ा देते हैं। लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं या वही चीज़ लेना शुरू कर देते हैं। ये था हमारा डिमांड डीडी यानी कि खते तलब। ये हमारा था एक फ़र्द का गोशवारा तलब। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आई होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।